पे जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इस पर्पज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं। विज़िट वीज़े में आपकी इंटेंशन टू रिटर्न जो है ये तकरीबन 80% आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन जिसने देना होता है। ज़हन में ये पॉइंट्स होने चाहिए ताकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री ख़राब ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि अपने विज़िट वीज़े के लिए जो ट्रैवल हिस्ट्री जो है ये कैसे बनाई जाए। ये बहुत ज़्यादा जो है कॉमन क्वेश्चन है और जो भी लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे होते हैं ख़ासतौर पे यूके, यूएसए, कनाडा या शेंजन कंट्रीज़ में जो जाना चाह रहे होते हैं, तो उनका एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। या ये है कि अक्सर लोग जो हैं वो जो लॉन्ग टर्म में सोच रहे होते हैं और उनका इन फ्यूचर जो है वो प्रोग्राम होता है कि हम जो है वो बाद में जो है किसी ना किसी कंट्री में ट्रैवल करेंगे। तो वो पहले से प्लान कर रहे होते हैं कि हम कुछ कंट्रीज़ में जो है पहले ट्रैवल करें, उसके बाद जो है हम यूके का वीज़ा अप्लाई करें या यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें या कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। तो वो पहले से प्लान कर रहे होते हैं। तो उनके लिए मेरी ये वीडियो है ख़ास तौर पे जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इस पर्पज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं कि जो बाद में उनके काम आए और जो डेवलप्ड कंट्री हैं उधर अगर वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ उनको जो है वो फ़ायदा दे। तो सबसे पहले तो मैं इसमें एक्सप्लेन ये करूँगा कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है इसका पर्पज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है ये बनाई क्यों जाती है। ट्रैवल हिस्ट्री जो है ये क्यों, इसका मकसद क्या है, विज़िट वीज़े में इसका क्या मकसद है। तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि विज़िट वीज़े में इसका क्या रोल है। जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है ये एक्चुअली आपकी जो इंटेंशन टू रिटर्न है उसको प्रूव करने के लिए ये होती है और विज़िट वीज़े में आपकी इंटेंशन टू रिटर्न जो है ये तकरीबन 80% आपका जो एप्लीकेशन है इसके जो एविडेंसेस हैं, आपकी प्रोफाइल में जो चीज़ देखी जा रही होती है वो यही होती है कि आपकी इंटेंशन टू रिटर्न टू होम कंट्री ये होनी ज़रूरी है। अगर आपकी इंटेंशन टू रिटर्न जो है ये डाउटफुल हो तो आपका वीज़ा जो है ये 100% जो है रिफ्यूज़ होता है। चाहे आपकी बैंक में जो है वो जितने मर्ज़ी आपके बैंक अकाउंट में पैसे मौजूद हों, चाहे आपकी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो सोर्स ऑफ इनकम हो, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन टू रिटर्न जो है ये डाउटफुल है तो कभी भी आपका विज़िट वीज़ा जो है वो अप्रूव नहीं होगा, वो हमेशा रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो वीज़ा ऑफिसर होता है, जो आपके वीज़े के ऊपर जो है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन जिसने देना होता है, तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है उसको किस नज़र से देख रहा होता है और उसमें क्या चीज़ जो है वो जानना चाह रहा होता है, क्यों वो देख रहा होता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को और उसमें क्या चीज़ वो देखता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं या या किसी भी कंट्री जो है वो विज़िट करते हैं, तो उनके ज़हन में ये पॉइंट्स होने चाहिए ताकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री ख़राब ना हो। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये देखना चाह रहा होता है कि आप क्या फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं या आप पहली दफ़ा कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं। अब इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज़ होते हैं कि आपका जो है वो वीज़ा अप्रूव ही नहीं हो सकता अगर ट्रैवल हिस्ट्री ना हो, इस तरह का कुछ नहीं है। इसी वीडियो के एंड पे मैं ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर दूँगा कि जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, तो वो किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें बगैर ट्रैवल हिस्ट्री वाले, क्योंकि बेशुमार हमारे वीज़े अप्रूव होते हैं जो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के होते हैं। दूसरा इसमें एक तो वो ये देख रहे होते हैं कि क्या आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और क्या आप रेगुलर जो है वो ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं, तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो वो देख रहे होते हैं कि आप कितनी जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपका मतलब साल में एक टूर होता है या साल में दो टूर हो रहे हैं या किस तरह आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, ये स्पेसिफ़िकली ना उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट टूरिज़्म रखा है। जो इन्विटेशन पे फैमिली से मिलने जा रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। उनको
को, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फैमिली तो आपकी किसी एक कंट्री में होगी, वहाँ आप रेगुलर तो विज़िट नहीं कर रहे होते, उसका डिफरेंट सिनेरियो होता है। ये टूरिज़्म के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, और ट्रैवल हिस्ट्री जो है, ये ज़ाहिर-सी बात है उन्हीं लोगों की होगी जो रेगुलर मुख्तलिफ कंट्रीज़ विज़िट करते रहते हैं, और वो टूरिज़्म पर्पज़ के लिए या बिज़नेस पर्पज़ के लिए विज़िट कर रहे होंगे। तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है वीडियो। इसके अलावा वो ये देख रहे होते हैं कि आप किन कंट्रीज़ में विज़िट कर रहे हैं, तो उसमें जैसे हर कंट्री के विज़िट को जो है अलग नज़र से वो देख रहे होते हैं। जैसे कई कंट्रीज़ हैं उनका वीज़ा बहुत ईज़िली मिल जाता है, तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही होती। लेकिन कई ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जैसे जापान है, इस तरह के कंट्रीज़ जो हैं, ये चूँकि अब ये जापान का वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है। तो अब अगर आपके पासपोर्ट पे जापान की एग्ज़िट एंट्री की स्टैम्प लगी हुई है, तो ये अब अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी कि आपको जापान ने वीज़ा अगर दिया है, तो इसका मतलब है कि आप एक ज़िम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर हैं, और उनको अपनी कंट्री में भी आपको बुलाने पे कोई इतराज़ नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके अलावा एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री में देखी जाती है, वो ये है कि आप जिस कंट्री में विज़िट कर रहे हैं, क्या आपने उधर ओवर स्टे तो नहीं किया? क्या इस तरह तो नहीं है कि आपने यहाँ पे टूरिज़्म का आपने ट्रैवल पर्पज़ बताया हो, और आप वहाँ पे गए हों और वहाँ पे आपने महीनों-महीनों स्टे किया हो? तो ये आपका जो विज़िट है ये थोड़ा-सा डाउटफुल हो जाता है। बेशक आप जो है अपने वैलिड वीज़े के अंदर गए हैं, बेशक आपने जो आपका वीज़ा वैलिड था और उसके अंदर ही आपने वहाँ पे जाके स्टे किया है, ओवर स्टे नहीं किया। इसके बावजूद जो है वो थोड़ी-सी चीज़ जो है वो डाउटफुल चली जाती है कि आपने आपका जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है, वो आपकी ट्रैवल डेट्स के साथ जो है वो अलाइन नहीं कर रहा होता। तो थोड़ा-सा ये चीज़ डाउटफुल हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर आपने ओवर स्टे किया, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और आप उसके 1 दिन भी लेट हो गए वहाँ से, तो ये चीज़ ओवर स्टे में आ जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, कभी भी आपने ओवर स्टे नहीं करना। ओवर स्टे अगर आप करेंगे तो ये चीज़ जो है ये आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको भी ख़राब करेगी। इससे बेहतर है कि आप फिर ट्रैवल ना करें किसी कंट्री में, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री अप्लाई करें। अगर आप ट्रैवल करते हैं, तो फिर आपको जो है कभी भी ओवर स्टे नहीं करना। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग आमतौर पे करते हैं, ये थोड़ी-सी मैं हाइलाइट करूँगा। इसमें एक तो ये मिस्टेक की जाती है कि जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एक ही साथ बहुत सारी कंट्रीज़ का वीज़ा लगवाते हैं, 4-5 कंट्री एक ही गो में विज़िट करके आ जाते हैं। अब उन्होंने कभी ज़िंदगी में पहले कभी ट्रैवल नहीं किया होता, लेकिन अब उनका इरादा बनता है कि हम फ्यूचर में जो यूएसए का या कनाडा का या यूके का वीज़ा अप्लाई करें। तो वो क्या करते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारी जगहों के जो हैं वो एक ही गो में जो है वो विज़िट करके आ जाते हैं, या इधर गए यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, यहाँ पे एक ही गो में जो है विज़िट करके आ गए। तो आपने इस तरह नहीं करना, एक गो में विज़िट करना जो है ये कोई गलत चीज़ नहीं है, आप करें। लेकिन ये है कि अगर आपकी इंटेंशन ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए अगर आपने करना है, तो फिर ये है कि आप इस तरह करें कि उसमें एक कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए। फ़र्ज़ करें आप साल में 1 टूर करते हैं, तो आप हर साल 1-1 टूर करें। आप साल में 2 टूर करते हैं, तो साल में 2 टूर इस तरह रेगुलर, ताकि नज़र आए कि हाँ, आपकी जब भी छुट्टियाँ होती हैं, आप टूर के लिए जाते हैं। या ये है कि आप साल में 1 टूर करते हैं, तो वो चीज़ जो है एक नेचुरल चीज़ नज़र आनी चाहिए। उसमें कोई चीज़ फ़ेक नज़र ना आए कि आपने सिर्फ़ जो है वो यूके का या यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक ही गो में जो है वो 4-5 कंट्रीज़ ट्रैवल की है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये फिर आप वहाँ पे इतना खर्चा भी करें और उस चीज़ का फ़ायदा ना हो। तो बेहतर ये है कि आप उस चीज़ को पहले से समझ के चलें, ताकि ये है कि आपको जो है उस चीज़ का पॉज़िटिव बेनिफिट भी मिले। इसके अलावा जो चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि आप कभी भी ओवर स्टे ना करें।
आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपको लाज़मी उस कंट्री से एग्ज़िट हो जाना है। बेशक आप अपने होम कंट्री हैं या अगर आपका आगे का विज़िट है, तो आप आगे किसी दूसरी कंट्री में चले जाएँ। लेकिन आप कभी भी जो है वो ओवर स्टे ना करें, वीज़ा एक्सपायर होने के बाद जो है, वहाँ पे कभी भी आपने स्टे नहीं करना। ये आपकी जितनी ट्रैवल हिस्ट्री है, सारी के ऊपर जो है एक सवालिया निशान आ जाएगा। ये आपकी इंटेंशन टू रिटर्न जो है, ये डाउटफुल है। और आपकी इंटेंशन टू रिटर्न जो है, वो अगर प्रूफ नहीं होगी, तो आपको कभी भी कोई कंट्री जो है वीज़ा नहीं देगी। इसके अलावा जैसे पहले भी मैंने बताया कि आप अगर टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपकी जो स्टे की डेट्स हैं वो नज़र आनी चाहिए। जैसे 1 हफ़्ता 10 दिन जो है आपने स्टे कर लिया, तो ये नज़र आता है कि ये टूरिज़्म पर्पज़ के लिए आप गए हैं। आप यहाँ से जो है अपने जो भी बिज़नेस है, जॉब है, वहाँ से आप छुट्टी करके जो है वो गए हैं और टूरिज़्म पर्पज़ के लिए आप वहाँ हफ़्ता 10 दिन स्टे किया है और उसके बाद आप वापस होम कंट्री रिटर्न कर गए हैं। अब उसमें इस तरह ना हो कि आप वहाँ पे गए हों और महीना-महीना जो है आपने स्टे किया हो। तो ये चीज़ जो है, ये एक जेन्युइन चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए गए हैं। तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। इसमें मेरा मशवरा यही है कि जो लोग भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, वो अगर तो किसी दूसरी कंट्री का पहले विज़िट कर सकते हैं, जिनका ईज़िली वीज़ा मिल जाता है, तो वो करें। और अगर वो नहीं भी करना चाहते, उनका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है, तो ये चीज़ ट्रैवल हिस्ट्री जो है, ये उन्होंने इंटेंशन टू रिटर्न प्रूव करने के लिए जो है वो साथ शो करनी होती है। तो आप अपनी इंटेंशन टू रिटर्न जो है वो और चीज़ों के साथ भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसमें और चीज़ें भी ऐड की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके होम कंट्री के साथ टाइज़ हैं, उनको आप अच्छा स्ट्रॉन्ग शो करें, ताकि आप अपनी इंटेंशन टू रिटर्न जो है उसका बर्डन इस चीज़ के ऊपर शिफ्ट कर दें कि आपके होम कंट्री के साथ टाइज़ जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपके बिज़नेस टाइज़ हैं, इसके ऊपर मैंने जो है वो वीडियो सेपरेट कई दफ़ा बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से होम कंट्री के साथ टाइज़ को आप स्ट्रॉन्ग शो कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने स्टेबल फाइनेंशियल शो करें, तो ये चीज़ जो है ये भी आपकी इंटेंशन टू रिटर्न को जो है प्रूव कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ आपने ट्रैवल हिस्ट्री से ये चीज़ शो करनी हो, आप और भी बहुत सारे तरीकों से अपनी इंटेंशन टू रिटर्न प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप कभी भी वहाँ पे ओवर स्टे ना करें, लॉन्ग स्टे बिला वजह ना करें और एक कंसिस्टेंट ट्रैवल प्लान रखें। और वहाँ पे अगर आप जाते हैं, तो अगर टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो आपकी ट्रैवल डेट्स वगैरह जो हैं, उससे ये चीज़ नज़र आए कि आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को इम्प्रूव करेंगी और अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री जो है, इससे आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है, उस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उससे जो है आपके वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस जो हैं, वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं।